ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम पढ़ रहे हैं विशुद्ध मनुस्मृति और 8वां अध्याय चल रहा है। यहाँ पर महर्षि मनु जी ने विवाद के 19 कारण लिखे हैं। उन 19 कारणों में 9 विवाद के कारणों पर चर्चा हो चुकी है। अब 10वें विवाद के कारण को आगे बढ़ाते हैं। महर्षि मनु जी ने 10वें स्थान पर रखा है सीमा विवाद। मेड़बंदी जो होती है, जमीन का जो विवाद होता है, उसको लेकर के प्रसंग है। श्लोक संख्या है 245। सीमां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोर्द्वयोः ज्येष्ठे मासे नेत सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु। तो दो गांवों या दो पक्षों का सीमा संबंधी विवाद या मुकदमा खड़ा हो जाने पर ज्येष्ठ के महीने में सीमा चिन्हों के स्पष्ट देखने के बाद सीमा का निर्णय करें। जब ये लगता है कि यहाँ तक मेरी सीमा है, परिधि है, मेड़ है, तो दो पक्ष होंगे, दो भाई हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं और गांव वाले हो सकते हैं। तो उनमें जब विवाद होगा तो विवाद का निपटारा किस महीने में होगा? ज्येष्ठ में। वैशाख ज्येष्ठ मास में प्रायः निपटारा होता है। कारण ये होता है कि उस समय बहुत भीषण गर्मी पड़ती है और खेत खाली हो चुके होते हैं, तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से माप तौल जो है जमीन की हो जाती है, तो सीमा का विवाद वहाँ पर निपटाते हैं। आगे कहा कि सीमा को निश्चित करने के लिए राजा सीमा को बतलाने के लिए चिन्ह रूप में कुछ वृक्षों को लगावें। बड़ का पेड़ लगा देवें, पीपल का पेड़ लगा दें, डाक का, सेमल का, साल का, ताड़ वृक्ष, ये चीज़ें लगा दें। और दूध वाले भी अन्य वृक्ष झाड़ लगा सकते हैं, जैसे गूलर है, पिलखन है आदि है। अन्य प्रकार के भी वृक्ष लगा सकते हैं, बांस का पेड़ लगा सकते हैं, समी का पेड़ लगा सकते हैं, सरकंडे लगा सकते हैं, मूंज की झाड़ लगा सकते हैं, मालती के पौधे लगा सकते हैं। ये क्या करें? मेड़बंदी कर दें, जिससे ज्येष्ठ मास में आएंगे, सीमा के विवाद को देखेंगे, नापतोल करेंगे। नापतोल करने के बाद जो मेड़ निर्धारित होगी, जो सीमा निर्धारित होगी, उस पर क्या करेंगे? पेड़ लगा देंगे। पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा? वो स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ से मेरी खेत की सीमा आरंभ होती है, भूमि की सीमा आरंभ होती है, और यहाँ से तुम्हारे खेत भूमि की सीमा आरंभ होती है। इस प्रकार से और भी तालाब, कुएं, बावड़ियाँ, नाले तथा देवस्थान, यज्ञशालाएँ आदि सीमा के मिलने के स्थान पर बनवाने चाहिए। और बड़े बड़े जो हैं, बड़े बड़े प्रतीक चिन्हों के रूप में एक तालाब बना दिया है, तो दूर से दिख जाए कि तालाब के बाद से यहाँ से इस गांव की सीमा आरंभ होती है, इस व्यक्ति की सीमा आरंभ होती है। कुआं है, बावड़ियाँ हैं, नाले हैं, गांव में नाले बनते हैं ना, तो नाले से भी सीमाओं का निर्धारण हो जाता है। देवस्थान, यज्ञशालाएँ, तो यज्ञशालाएँ तो प्रायः बहुत कम ही होती हैं खेतों में, पर देवस्थान में ऐसा होता है कि जो उनके पूर्वज होते हैं या जिनको वो आदर्श मानते हैं, तो प्रतीक रूप से उनकी स्टैचू भी लगा दी जाती है। तो आज भी आप देखते होंगे परंपरा से बहुत सारे लोग अपने पूर्वजों का स्टैचू लगा देते हैं, दिखाने के लिए कि यहाँ से इनकी सीमा आरंभ होती है। बहुत सारे आज भी नेता लोगों की लगा देते हैं, अपने अपने दादा परदादा ऐसे लगा देते हैं। और राजा संसार में सीमा के विषय में मनुष्यों का सदैव मतभेद पाया जाता है। इस बात को देख करके सीमा का जो विवाद है वो हमेशा मिलेगा। तो होता ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, पेड़ लगा दिया तो पेड़ काट दिया, कोई तालाब बनाया तो उसको भी डिस्टर्ब कर दिया है। यानी बाहर का जो स्ट्रक्चर है, बाहर के स्ट्रक्चर को उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो ये कहा कि तुम जो है भूमि के नीचे कुछ सबूत, कुछ वस्तुएं छुपा दो जो लंबे समय तक स्थायी रहती हैं। आजकल आप एक खुदाई की समस्या देख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, कि मस्जिदों के नीचे मंदिर निकल रहे हैं। तो बाहर के कंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, समय समय पर जिसकी सत्ता, पावर, सामर्थ्य, लाठी होती है,
वो क्या करता है, उस बाहर के चिन्ह को मिटा करके अपना चिन्ह बना देते हैं। तो बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मत होता है कि जब शाला कर्म विधि होती है, यानी जब नींव भरते हैं, नींव खुदाई होती है, तो उस समय आप क्या करें कि एक अपनी वंशावली लिख देवें, एक बहुत अच्छी पेटी बनावे, मजबूत संदूक बनावे, उसमें वंशावली लिख देवें, वेद लिख देवें, भगवा ध्वज लगा देवें, तो पता चलेगा ये हिंदू का स्थान है। ऐसे आज बहुत सारे लोग बताते हैं। तो वो उनका आधार क्या है, उसका आधार यही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप क्या करें कि पत्थर डाल देवें। पत्थर कैसा है कि पत्थर नष्ट नहीं होता। हड्डियाँ डाल देवें, हड्डियाँ जल्दी नष्ट नहीं होती, लंबे समय तक रहती हैं। गऊ आदि पशुओं के बाल डाल देवें, तो बाल भी कैसे होते हैं, मृत होते हैं, वो लंबे समय तक रहते हैं। चावलों के छिलके डाल देवें, राख डाल दें, राख भी लंबे समय तक नष्ट नहीं होती। खोपड़ियाँ हैं, सूखा गोबर है, ईंटें हैं, कोयले हैं, पत्थर की रोड़ियाँ, कंकड़ हैं, बालू रेत है, तो जितने भी प्रकार के पदार्थ हों उनको क्या करें, भूमि में गाड़ देवें, जो लंबे समय तक रह सकते हैं। तो यदि कोई ये कहे कि जैसे कोई खूंटा लगा दिया है, कोई पत्थर लगा दिया है और ये तो चिन्ह बना दिया कि यहाँ से इसकी सीमा है, लेकिन अगला व्यक्ति चलेगा, अगली रात आएगा और उसको 1 फीट 2 फीट 10 फीट इधर उधर साइड कर देगा, तो बोले कि तुम बिल्कुल नीचे लेके जाओ, उसके भूमि के नीचे कर दो, तो लंबे समय तक आपकी सीमा बनी रहेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात ऋषियों ने खोज के निकाली थी। आज के समय में ये प्रासंगिक है। हम भी लोगों को यही बताते हैं, जब हमें अगर किसी का शाला कर्म कराने जाना होता है तो हम उनसे यही कहते हैं कि आप अपनी वंशावली अपने प्लॉट के नीचे लिख करके रखो, और कोई ठोस मजबूत वस्तुएं वंशावली के रूप में लिख करके रखो। पौराणिक रीति में जब हम लोग नींव भरवाने का काम करते थे तो तांबे के नाग नागिन का प्रयोग करते थे। अब वो उसका हेतु क्या था ये समझ में नहीं आता, लेकिन अब चीज़ें समझ में आ गई हैं कि वो तांबे का जो हम धातु वहाँ पर डाल रहे हैं, एक ईशान कोण में डाल दिया, दूसरा आग्नेय कोण में डाल दिया या वायव्य कोण में डाल दिया, तो वहाँ से वो पता चल जाता है कि यहाँ पर ये डाला गया है और ये हिंदू पूजा पाठ वाले लोगों का घर है। तो कभी 100 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद वो घर तोड़ दिए जाएं तो उसके नीचे जाएंगे तो वो अवशेष तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ये बहुत सारे लोगों ने ये हमारे यहाँ करते चले आए हैं, तभी तो जाकर के अवशेष मिल रहे हैं। ये हमारी परंपरा रही। तो इस प्रकार से क्या करें, सीमा के विवादों का निपटारा करने का प्रयास करें। ठीक है। राजा सीमा के विषय में लड़ने वालों की इन चिन्हों से तथा पहले जो उसका उपभोग कर रहा हो इस आधार पर और निरंतर जल के प्रवाह के आगमन के आधार पर सीमा का निर्णय करने का प्रयास करें। यदि सीमा चिन्हों को देख करके भी कोई व्यक्ति इसमें संतुष्ट ना होवे और विवाद करे तो क्या करें, फिर साक्ष्यों की आवश्यकता है, प्रमाणों की आवश्यकता है कि भाई इस भूमि पर पिछले 10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष से कौन हल चलाता आ रहा है, कौन इसका मालिक है। तो साक्षी तो होंगे ही, पड़ोसी होंगे, गांव वाले होंगे, दूसरे गांव वाले होंगे। तो ऐसे साक्षियों के माध्यम से सीमा विवाद को निपटाने का प्रयास करना चाहिए। तो राजा क्या करे, गांव के जो कुलीन पुरुष हैं वो वादी और प्रतिवादी के सामने आकर के साक्षी रूप में बने और सीमा के विवाद को निपटाने का प्रयास करें। राजा उनसे प्रश्न पूछ लेवे किसकी भूमि है, किस प्रकार से। अगर राजा जांच पड़ताल करता है और जांच पड़ताल करने पर वो जो साक्षी हैं वो एकमत होकर के स्वीकार कर लेते हैं उपरोक्त भूमि इसकी है, तो उस प्रकार से निपटारा कर दें। और दूसरी स्थिति ये भी होती है कि साक्ष्यों का अभाव भी हो जाता है अथवा साक्षी मुकर जाते हैं। तो जब साक्षी मुकर जाते हैं तो फिर क्या करें, साक्षियों पर दंड लगाओ। अगर वो गलत साक्षी देते हैं, कभी कभी क्या होता है, सोचते हैं ये तो व्यक्ति गांव छोड़ के चला गया, इससे तो हमारा दूर दूर का कोई नाता है नहीं, माना जमीन इसी की है, लेकिन जो वर्तमान में जमीन को जोत रहा है हमें तो रहना उसी के साथ है और वो दुष्ट प्रकृति का है या उससे हमारे संबंध हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, व्यक्ति उसके पक्ष में गवाही दे देते हैं कि भाई ये इसी की ज़मीन है, इसकी तो है नहीं, ये तो बेच के चला गया। तो फिर राजा ऐसे लोगों को पकड़ करके और जानकारी दिलवा करके उनको दंड देने का कार्य करें। किसी को 500 पण के लिए कहा और किसी को 100 पणों के लिए दंड देने के लिए विधान किया गया है। चिन्हों एवं साक्ष्यों आदि उपयुक्त उपायों से सीमा के निर्धारण न हो सकने पर न्याय का ज्ञाता राजा स्वयं ही
वादी प्रतिवादी के उपकार और हितों को ध्यान में रखकर भूमि की सीमा को निश्चित कर दे, ऐसी शास्त्र व्यवस्था है। तो यदि ना हो सके तो फिर राजा स्वयं ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करे और सीमा के विवाद को निपटारे का प्रयास करे। यानी साक्ष्यों का अभाव है, जो साक्षी हैं वो उल्टी सीधी गवाही दे रहे हैं, चिन्ह हैं, चिन्ह भी डिस्टर्ब कर दिए हैं, तो राजा खुद उसमें संज्ञान ले, खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो न्याय हो सके वो न्याय वो वहाँ पर करने का प्रयास करे। अब 11वें जो विवाद हैं उस 11वें विवाद पर चर्चा करते हैं। आप प्रायः सुनते होंगे मान हानि का केस। जब कोई किसी का अपमान कर देता है, कठोर वचन बोल देता है, तो आजकल मान हानि का केस कर देते हैं ना। तो अब इस प्रसंग को सुनिए। श्रुतम देशम च जातिम च कर्म शारीरम एव च वितथेन ब्रुवन दर्पादाप्य दुष्यतम दमम। जैसे आजकल हरिजन एक्ट के अंतर्गत या अन्य एक्ट में ये विधान कर दिया गया है कि जाति सूचक शब्दों का संबोधन आप नहीं कर सकते, यानी प्रताड़ित नहीं कर सकते, वो पाप है। ये बातें आप संविधान में देखते होंगे। ये कहाँ से आया है? ये महर्षि मनु के द्वारा दिया गया है। कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य की विद्या, देश, वर्ण और शरीर संबंधी कर्म के विषय में घमंड में आकर झूठी निंदा अथवा अपवचनों से अपमानित करे, उसे 200 पर्ण दंड देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी की विद्या को देख करके, यानी कोई कम विद्वान है, कोई अधिक विद्वान है, या उल्टी विद्या उसके अंदर है, देश बोले तुम लोग तो हो ही ऐसे, उस राज्य के लोग तो होते ही ऐसे हैं, उस गांव के लोग तो होते ही ऐसे हैं, तो ये देश संबंधी, ठीक है ना। फिर वर्ण, मतलब जैसे शूद्र वर्ण है या ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, बोले तुम इस वर्ण के लोगों का काम ही ऐसा ही रहा, ठीक है ना। तो शरीर संबंधी जैसे अष्टावक्र कह दिया, कूड़ा कह दिया, काना कह दिया, भेड़ा कह दिया, लंगड़ा कह दिया, टेढ़ा कह दिया, ऐसे शरीर संबंधी जो दुर्वचन है, अगर वो कह करके कोई अपमानित करता है तो उसको क्या करें? 200 पर्ण का दंड देना चाहिए। अब ये अंबेडकर के संविधान वाले इस नियम को लगा करके वो ये कहते हैं कि इससे हमने संविधान की रक्षा की है और इससे सवर्ण का निम्न वर्ण पर अत्याचार रुक जाएगा। अरे तुम क्या संविधान में लागू करोगे? आदि संविधान निर्माता महर्षि मनु ने ये व्यवस्था बहुत पहले कर रखी है कि ऐसा किसी से नहीं कह सकते चमार है, भंगी है, जुलाहा है, धोबी है, ऐसे ऐसे किसी से नहीं कह सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते जाति सूचक शब्दों से। अष्टावक्र को अष्टावक्र कहा तो वहाँ अपमान माना गया, काने को काना, लंगड़े को लंगड़ा, अंधे को अंधा कह दिया गया तो वो अपमान माना गया, इंसल्ट, अव्यवहारिकता मानी गई, उसे दुर्व्यवहार माना गया, उसे सत्य वचन के अंतर्गत नहीं लिया गया और उसे कठोर व्यवहार के अंतर्गत माना गया। यानी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से संबोधित करके उसे अपमानित नहीं करना है। अपमानित करेंगे तो उसका भीषण परिणाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं चिढ़ाना चाहिए। धृतराष्ट्र पुत्र द्वार इधर है, भीम ने किसके लिए कहा? दुर्योधन के लिए कहा। तो वो एक प्रकार से वहाँ पर उसको टॉन्ट मारा, तो उसके परिणाम, अब चूंकि वो राजा थे, राजाओं को दंड कौन दे, लेकिन उसका परिणाम तो देखा ना, परिणाम तो युद्ध की विभीषिका में बदल गया। तो ये महर्षि मनु की व्यवस्था रही कि कोई भी किसी को जाति सूचक शब्दों से संबोधित ना करे। अब आज के समय में देखो, उदाहरण के लिए जो वर्तमान में जातियां हैं, जो पहले जातियां तो थी नहीं, पहले वर्ण थे, जाति तो एक ही होती है सबकी, जिसमें व्यक्ति जन्मता है, और हम सब मनुष्यों की जाति मनुष्य ही है। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर आप किसी से ये कह दो कि आप चमार हैं, चर्मकार हैं, तो आप किसी को चमार जी बोल दो तो वो उसके लिए क्या लगेगा? जबकि चमार जी बोला है उसको क्या बोलेगा? वो इंसल्ट है। और तुम हमें पंडित जी बोल दो तो वहाँ भी जाति सूचक है, यहाँ भी जाति सूचक है। बनिया बोल दो, ठाकुर जी बोल दो, तो ठाकुर भी तो क्या है? जाति सूचक है। लेकिन ये बुद्धि खराब है लोगों की। अगर निम्न वर्ण वाले व्यक्ति को उसकी जाति के साथ जी के साथ बोला गया है तो क्या ही तकलीफ है? और जाति सूचक तुम बड़े को भी बोल रहे हो, तकलीफ क्या है? लेकिन तुम्हारे को बोला गया तो तुम उसे तकलीफ मान लेते हो। अगर जाति सूचक गाली दी जाती है तो जो है वो अपमान के दायरे में आएगा। गाली तो नहीं दी है, संबोधन तो किया है, भाई किसका बेटा है, किसकी बेटी है, कहाँ के हो, किस वर्ण के, पूछा तो जाएगा, पूछा तो जाएगा। लेकिन
उसको भी व्यक्ति क्या करते हैं, एक इशू बना लेते हैं, एक मुद्दा बना लेते हैं। तो यहाँ पर कहा कि काणे को काना नहीं कहना, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना, विकलांग को विकलांग नहीं कहना। है तो सही, काना तो काना ही कहा जाएगा, लंगड़ा तो लंगड़ा ही कहा जाएगा, विकलांग तो विकलांग ही कहा जाएगा। भाई कैसा है, कुछ लक्षण तो बताने पड़ेंगे। अगर व्यक्ति ने पूछा भाई वो व्यक्ति कैसा दिखता है, बोले उसकी एक आंख नहीं है, कानी है, एक पैर से लंगड़ाता है, थोड़ा विकलांग है, बोलना तो पड़ेगा। अच्छा तुम मत बोलो, फिर सर्टिफिकेट लेकर के क्यों जा रहे हो जी, हम विकलांग हैं, हम काने हैं, हम लंगड़े हैं, हम लूले हैं। समझ रहे हैं ना, खुद को सर्टिफिकेट चाहिए, उससे बेनिफिट चाहिए, लेकिन कोई तुमको काना बोल दे तो तुम्हें तकलीफ है, और तुम खुद को काना बोलो तो चलेगा खुद को काना बोलोगे तो चलेगा। खैर ये तो मैंने व्यंग में कहा, लेकिन व्यवहार दिया गया है, व्यवस्था दी गई है कि हमें ये नहीं बोलना है। जैसे ऋषि दयानंद जी ने सत्य की व्याख्या की, ऋषियों ने सत्य की व्याख्या की, तो आप बोल तो रहे हो काने को काना, सत्य है, असत्य नहीं है, पर वो कठोर है, अप्रिय है। तो यम नियम के अंतर्गत भी वह नहीं आता और संविधान के अंतर्गत भी वह नहीं आता। तो यदि किसी की शारीरिक बनावट गड़बड़ है, जैसे किसी को बोल दिया काला, कुबड़ा, ऐसे बोल देते हैं ना, कुष्ठी, कोड़ी बोल देते हैं, छेंगुल बोल देते हैं, 6 उंगली वाला है, तो ऐसे अगर चिढ़ा देते हैं, उसको लगता है कि इससे मुझे चिढ़ाया गया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके मुझे अपमानित किया गया है, जैसे अंधों के अंधे। तो अगर ऐसे अपमानित किया गया है तो फिर उस पर क्या है, 101 आर्षापण दंड है, उस पर दंड का विधान किया गया है। मातरम पितरम जायाम भ्रातरम तनयम गुरुम आक्षार यक्षतम दाप्य पंथानम चाददत गुरुः। तो माता जी हैं, पिताजी हैं, गुरुजी हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, बेटा हैं, इनके ऊपर अगर कोई मिथ्या दोष लगाकर निंदा करे और गुरु के लिए अहंकार पूर्वक रास्ता ना दे, तो ऐसे व्यक्ति पर 100 पण दंड देना चाहिए। यानी कभी भी माता पर, पिता पर, भाई पर, पत्नी पर, बेटा पर, गुरु पर मिथ्या दोष नहीं लगाना चाहिए, यानी कलंक नहीं लगाना चाहिए, मिथ्या आरोपित नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दंड के भागीदार हैं। और अभिमान में आकर के आप रास्ता न छोड़ो, गुरु हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, बीच में खड़े हो जाते हैं ना, रास्ता नहीं देते। रास्ता ना देना क्या है, ये इंसल्ट है, अपमान है। वो निकलना चाहता है और आप निकलने नहीं दे रहे हैं, तो ये अव्यवहार है, ये दुर्व्यवहार है। तो इस दुर्व्यवहार का दंड लिखा है 100 पण दंड। 100 पण जो है धन उससे वसूला जाए, अर्थदंड उसे दिया जाए। अब इसके बाद जो चर्चा चलती है वो है मरणासन्न की स्थिति। किसी को मार दिया है, पीट दिया है, घायल कर दिया है, चोट लग गई है, बस मरा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए व्यवस्थाएं बताई हैं कि अब कह रहे हैं कि मनुष्याणाम पशूनाम च दुखाय प्रहरते सति यथा यथा महद दुखम दंडम कुर्या तथा तथा। मनुष्य और पशुओं पर दुख देने के लिए दंड से प्रहार करने पर जैसा जैसा पीड़ित को अधिक कष्ट हो, उसी के अनुसार अधिक और कम कारावास अर्थदंड करें। तो देखिए, मैंने पूर्व की कक्षा में कहा था गाय के प्रसंग में कि किसी ने मेड़बंदी कर रखी है और गाय क्या करती है, मेड़ को तोड़ती है, उस बाड़ को तोड़ती है और किसी की फसल खा जाती है। तो खेत के स्वामी को चाहिए कि उसका हर्जाना तो पशु के स्वामी से ले लेवे, लेकिन पशु को ना मारे। और यदि पशु आवारा है और पशु का स्वामी नहीं है तो पशु को अपने खेत से निकाल दे, लेकिन पशुओं को मारे नहीं। जैसे पहले ही कहा था कि उनको कुल्हाड़ी मार देते हैं लोग, लठ मार देते हैं। तो देखो यहाँ पर उस प्रसंग को ले लिया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं मनुष्याणाम चाहे पशुनाम, चाहे मनुष्य हो या पशु। पशु कौन है, यहाँ ग्राम्य पशु की चर्चा है, जंगली पशु की चर्चा नहीं है। जंगली पशु हिंसक होता है, ग्राम्य पशु हिंसक नहीं होता। वो नगरवासियों का, ग्रामवासियों का सहयोगी है, हितैषी है, मित्र है। वो तो उनके साथ काम करने वाला है, एक उनका अंग है, साधन है। तो अगर उनको दंड से प्रहार कर दिया और उसमें दुख हो गया, उनको बहुत दुख हो गया, कष्ट हो गया, तो देख लेवे उनको कितना कष्ट हुआ है। हाथ टूटा है, पैर टूटा है, कमर टूटी है, सूजन आ गई है, खून निकल गया है, दर्द हो रहा है, जो भी है।
तो उसकी मेडिकल करा करके, जैसे आजकल मेडिकल कराते हैं ना, तो इसकी मेडिकल करा करके उसके आधार पर उसको दंड देंगे। उसको शारीरिक दंड भी दिया जाएगा और उसको अर्थदंड भी दिया जाएगा। आगे चिकित्सा के विषय में भी कहते हैं कि किसी अंग के टूटने, कटने आदि पर और घाव करने तथा रक्त बहने पर जब रोगी पहले जैसा ठीक न हो जाए तब तक संपूर्ण औषध आदि का तथा अन्य संपूर्ण व्यय मारने वाले से दिलवावें, साथ ही उसे पूर्ण दंड भी देवें। यानी गाय को मारा है, पशु को मारा है या मनुष्य को मारा है और मनुष्य इनोसेंट है, तो उसकी चिकित्सा की जिम्मेदारी मारने वाले की है और उसे अर्थदंड भी देना पड़ेगा। और अधिक किया है यानी दुख देना अलग है, लेकिन जानलेवा हमला किया है तो फिर उसे सशर्त उसे कारावास भी दिया जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं भी मनु की हैं जो वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन में चल रही हैं। ठीक है। जो कोई जिस किसी के जानकर अथवा अनजाने में प्रहार करके वस्तुओं को नष्ट कर दे तो वह अपराधी उसके मालिक को वस्तु या धन आदि देकर संतुष्ट करे तथा उसके बराबर दंड रूप में राजकोष में भी राजा को देवे। तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था करी कि क्या करते हैं लोग, स्ट्रीट लाइट तोड़ देते हैं, पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं उनके शीशे तोड़ देते हैं, या व्यक्ति गाड़ी पार्क कर रहा था, बैक कर रहा था तो पिछले जो गमला रखा था, बाउंड्री वॉल थी, दरवाज़ा था, या मनुष्य ही आ गया, उसका पालतू जानवर आ गया, या उसकी गाड़ी रखी थी, वो ठुक गई है उससे, वो जाने अनजाने में, तो आपको उसका भी भरपाई करना है, प्लस उतना ही पैसा आपको राजकोष में भी देना है। यानी डबल खर्चा लगेगा। तो क्या समझ में आया कि भाई सोच विचार करके व्यवहार करो, मतलब किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी भी नुकसान को प्राप्त ना होए, और उतना ही आपको पर्सनल जिसकी प्रॉपर्टी का नुकसान किया उसको देना पड़ेगा और उतना ही हिस्सा आपको राजकोष में देना पड़ेगा। तो योगी जी ने बहुत अच्छा किया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को चिन्हित करके उनसे ही ये भरवाने का काम किया जा रहा है। तो ये मनुस्मृति सम्मत है, न्याय सम्मत है कि अगर आप शासकीय संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति का नुकसान करते हैं तो आप निश्चित रूप से दंड के भागीदार होंगे। तो ये व्यवस्थाएं भी मनुस्मृति के अनुसार हैं जो कि होनी चाहिए। अब चोरी के विवाद पर चर्चा करते हैं। एषो अखिलो अनभिहितो दंड पारुष्य निर्णय स्तेन स्यातः प्रवक्ष्यामि विधि दंड विनिर्णय। तो दंड से कठोर मारपीट करने का निर्णय तो अब हो गया है। अब आगे चोरी का जो विवरण है, चोरी का प्रसंग है, तो उसके विषय में न्याय की चर्चा कर रहे हैं। परमं यत्नम आतिष्ठेत स्तेनानाम निग्रहे नृपा स्तेनानाम निग्रहादस्य यशो राष्ट्रम च वर्धते। राजा चोरों को रोकने के लिए अधिक यत्न करे, क्योंकि चोरों पर नियंत्रण करने से इस राजा के यश और राष्ट्र की वृद्धि होती है। राजा का परम कर्तव्य है कि चोरी रुके। चोरी सब प्रकार की चोरी, मिलावट भी चोरी है, घूसखोरी भी चोरी है, और दूसरे के द्वारा जो डाका डाल लिया गया है, हरण कर लिया गया है, वो भी चोरी है। ठीक है। और नकली वस्तु भी देना चोरी है। जैसे चावल में मिलावट कर दी, ठीक है, काली मिर्च थी उसमें मिलावट कर दी, मसालों में मिलावट कर दी, आटे में मिलावट कर दी, तो खाद्य पदार्थों में या जिस किसी में मिलावट की वो मिलावट चोरी मानी जाएगी। नकली वस्तु दे दी, जैसे सरसों के तेल के नाम पर कोई दूसरा तेल पकड़ा देते हैं। आजकल आप सुनते हैं घी का प्रपंच सबसे बड़ा है, तो बोलते हैं ये शुद्ध गाय का देसी घी है, लेकिन घी के नाम पर चर्बी पकड़ा देते हैं, आलू रवा मैदा से मिलू करके पकड़ा देते हैं। दूध के नाम पर आपको सर्फ शैम्पू पिला देते हैं। जितने ये सब बनते हैं डेयरीज पर या जो पैकेट में दूध आते हैं वो कहाँ शुद्ध होते हैं, तो वो भी क्या कही जाएगी, चोरी कही जाएगी। तो वास्तविक वस्तु के भ्रम में और अवास्तविक वस्तु दे देना ये चोरी है। पार्सल में भी चोरी माना जाएगा, या आपने क्या ऑर्डर किया था और उसके स्थान पर आपको कुछ और चीज़ भेज दी है तो वो भी क्या मानी जाएगी, चोरी मानी जाएगी। ब्रांड अच्छा देखा था, आपने ब्रांड सेलेक्ट किया था पूमा का, रेड चिप का, वुडलैंड का, एडिडास का, लेकिन कॉपी आइटम भेज दिया, क्या माना जाएगा, चोरी माना जाएगा। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग और ये
पैसे का जो घपले होते हैं ये सब क्या है, चोरी। नकली नोट छाप लिए वो चोरी है, और बाहर से आकर के किसी ने डाका डाला वो सब चोरी है। तो राजा का ये परम कर्तव्य है कि चोरी, मिलावट, घूसखोर, डाका, डकैती, लूट जो है, इस सब से क्या करना है, राष्ट्र को सुरक्षित रखना है। अगर वो राष्ट्र को सुरक्षित करता है तभी वह राजा यश को प्राप्त होता है, अन्यथा वो नहीं होता। अभयस्य ही यो दाता सा पूज्य सततम नृपः, सत्रम ही वर्धते तस्य सदैव अभय दक्षिणम। जो राजा प्रजाओं को अभय प्रदान करने वाला होता है, अर्थात जिस राजा के राज्य में प्रजाओं को चोर आदि से किसी प्रकार का भय नहीं होता, वह सदैव पूजित होता है, प्रजाओं की ओर से उसे सदा आदर मिलता है, और उसका प्रजा को अभय की दक्षिणा देने वाला यज्ञ रूपी राज्य सदा बढ़ता ही रहता है। मेरठ में हस्तिनापुर है और बहुत अच्छी जगह है। आप वहाँ कार लेकर के जाओ और शॉपिंग करके आओ। अगर आपको कार मिल जाए तो आप बड़े भाग्यशाली माने जाओगे। मतलब वो कार के पहिए कहाँ गए, नेम प्लेट कहाँ गई, आगे का ढांचा कहाँ गया, पीछे का ढांचा कहाँ गया, कुछ पता नहीं है। मतलब इतने लार्ज स्केल पर वहाँ चोरियाँ होती थी, लोग वहाँ बताते हैं। तो योगी जी ने आकर के ऐसी बहुत सारी चोरियों पर प्रतिबंध लगाया है, बहुत बढ़िया काम किया है। तो जो व्यक्ति चोरी से जनता को बचाता है, लूट से बचाता है, तो निश्चित रूप से जनता के लिए वो देवतुल्य माना जाता है और उसका यश, उसकी कीर्ति बढ़ती है। तो राजा को ये काम करने चाहिए, चोरों को दंड देना चाहिए और प्रजा को बचाना चाहिए। रक्षण धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश घातयन यजयते हर हर यज्ञ सहस्र सत दक्षिणे। तो इसकी महत्ता कही है कि धर्मपूर्वक, न्यायपूर्वक जो प्रजा की रक्षा करता है राजा, और दंडनीय यानी जो अपराधी हैं उनको जो दंड देता है, वध करने योग्य लोगों को वध करता है, तो राजा यह समझो कि प्रतिदिन हजारों सैकड़ों दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों को करता है, और इतने बड़े यज्ञों को करने में जितना पुण्य होता है वैसा ही उसको मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं और उस यज्ञ में पर्याप्त दक्षिणाएं दी हैं। तो उपनिषद काल में और पौराणिक काल में कैसी दक्षिणाएं दी जाती थी कि गाय हैं, सहस्त्रों गाय हैं, और गायों को, सींगों को किससे मढ़ा जाता था, स्वर्ण के साथ मढ़ा जाता था। तो ऐसे सोना लाद दिया जाता था, ऐसे बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में दक्षिणाएं दी जाती थी। तो उससे जो पुण्य मिलता है, तो बोले वो पुण्य तो इसको यहाँ पर भी मिल जाता है, इतना कि अगर वो क्या करता है कि चोरी खत्म कर दे अपने राज्य में, जितने आपराधिक तत्व हैं उनको नष्ट कर दे, या तो जेल भेज दे या उनको मार देवे, मरवा देवे, वध को प्राप्त करा देवे। तो जब जनता जो है दस्युओं से, चोरों से, लुटेरों से, गुंडों से बच जाती है, लंबी चैन की सांस लेती है, तो इसमें वो किसको श्रेय देते हैं? अपने राजा को, अपने मंत्री को, प्रधानमंत्री को देते हैं। उसका यश कीर्ति बढ़ता है। तो ये भी उसके बराबर ही पुण्य है। जैसे कोई बड़ा यज्ञ किया था, राजस्व यज्ञ किया था, और वहाँ पर्याप्त दक्षिणाएं दी, खूब स्वर्ण लुटाया और जनता प्रसन्न हो गई। जैसे राजस्व यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया युधिष्ठिर ने, और खूब स्वर्ण दिया, स्वर्ण के खजाने खोल दिए, सबको प्रचुर मात्रा में धन दिया। तो प्रचुर मात्रा में धन दिया तो प्रजा कैसी हो गई? धनवान हो गई। तो इधर चोरों से बचा लिया, प्रजा के धन को चोरों से बचा लिया, तो प्रजा अपने आप धनवान हो गई। तो इस प्रकार से वो पुण्य जो है, एक उन्होंने कहा कि इक्वल ही है, बराबर ही है। आगे और चोरी की चर्चा करेंगे। अब समय हो गया है तो कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम